नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 3 ऐसे उपाय यदि आप करते हैं तो आप हर सुबह को स्वयं के लिए शुभ और सौभाग्यशाली बना सकते हैं। तो आज के क्रमांक का मुख्य शीर्षक यही है। आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे दिव्य उपाय जिनका यदि आप अनुसरण करते हैं, जीवन में प्रयोग करते हैं तो 100% आपके जीवन में प्रत्येक प्रातः को आप अपने लिए बहुत ही शुभ बना सकते हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं उन तीनों उपायों के विषय में और जानते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को। सबसे पहला जो उपाय है वह आप सबको बता दें कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार प्रातःकाल हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और अपना बिस्तर छोड़ने से पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करते हुए इस दिव्य मंत्र का पाठ करना चाहिए। आइए पहले आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको ये प्रक्रिया करनी है और फिर बात करते हैं इस अद्भुत मंत्र के विषय में। सबसे पहले जब आप सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, अपना बिस्तर छोड़ते हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर सबसे पहला दर्शन आपको अपनी अग्र हथेलियों का करना चाहिए। और जब आप ये दर्शन कर लेते हैं तो अपनी दोनों हथेलियों को आंख पर छुआकर इस मंत्र का दिव्य पाठ करना है। मंत्र क्या है आप सुन लीजिए। मंत्र है कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इस दिव्य मंत्र का जब आप जाप करते हैं हथेलियों को देखते ही तो आपके प्रातः का सबसे शुभ कार्य ये माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस संपूर्ण कलयुग को कर्म भूमि बताया गया है और कर्म करने के लिए जिस प्रकार से आप अपने कर कमलों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके कर कमलों में बहुत ही आभार इस ब्रह्मांड को व्यक्त किया जाता है। और जब आप इस ब्रह्मांड को अपना आभार व्यक्त करते हैं, ब्रह्मांड में होने वाली सारी घटनाएं आपके लिए सकारात्मक और सौभाग्यशाली करने वाली हो जाती हैं। तो इसीलिए प्रत्येक अनन्य भक्त को ये पहला कार्य सुबह उठते ही करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं दूसरे उस कार्य की जो कि आपके लिए बहुत बहुत शुभ होने वाला है। अब दूसरे कार्य आपको क्या करना है, जो दूसरा उपाय है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब दूसरा कार्य जो है वो है दूसरे क्रम में। दूसरे क्रम के अनुसार आपको क्या करना चाहिए कि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात, स्नान आदि करने के पश्चात प्रातः काल में हमें देवी देवताओं के विधि विधान से पूजा अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। यदि हम सनातन धर्म से अपना संबंध रखते हैं तो हर सनातन धर्मी के लिए ये सबसे शुभ कार्य है कि सबसे पहले प्रातः काल में जहां पर भी आपका मंदिर स्थान है वहां पर अपने देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। इसके साथ साथ सबसे मुख्य कार्य क्या है कि बहुत से लोग ये कार्य भी करते हैं, विधि विधान से अपने इष्टों की पूजा करते हैं, लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अपने पितरों का स्मरण भी हमें अवश्य करना चाहिए। हमें पितरों का आभार प्रकट करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। जैसे हमारे देवी देवता हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे पितृ देवता भी हमारे लिए आशीर्वाद जब उनका हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है तो हमारा जीवन धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है और सौभाग्यशाली हमारा भाग्य बन जाता है। तो इसीलिए पितृ देवताओं को कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए। हमेशा अपने इष्ट देवताओं की तरह उन्हें भी स्मरण करते रहना चाहिए और उनका आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। जब आप इस कार्य को बहुत ही निरंतरता के साथ करते हैं तो आप पाते हैं कि आपको चहुमुखी अपने जीवन में अच्छे अच्छे जो घटनाएं हैं, अच्छे जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ साथ में आपका भाग्य संपूर्णतः आपका साथ देना प्रारंभ कर देता है। और मुख्यतः ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अपने भाग्य को लेकर परेशान हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, या जब जिस चीज की हमें जीवन में आवश्यकता होती है समय अनुकूल होने पर हमें वो चीज कभी नहीं मिलती, हमारे कार्य नहीं बनते। तो जो लोग इस शिकायत से जूझ रहे हैं उन्हें अवश्य ये उपाय करना चाहिए। उनके लिए बहुत ही रामबाण ये उपाय है। आइए बात कर लेते हैं तीसरे उस मुख्य उपाय की जो कि आपको अवश्य प्रति प्रातः काल करना चाहिए।
तीसरा जो उपाय है वो श्री महाराज जी से संबंधित है, क्योंकि बहुत से लोग श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये उपाय बहुत बहुत अद्भुत होने वाला है। आइए जानते हैं उपाय आपको क्या करना है। कि जहां पर भी आपने श्री महाराज जी का दिव्य स्थान बनाया है अपने घर में, वहां पर श्री महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्रातः काल में अवश्य लेना चाहिए। जैसे ही आप अपने देवी देवताओं के विधि विधान से पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवताओं को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगला श्री महाराज जी के दिव्य स्थान पर होता है। आपको क्या करना है कि श्री महाराज जी के समक्ष सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हर रोज प्रातः काल जब आप श्री महाराज जी के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप ये पाइए कि जिस प्रकार से ईश्वर के मार्गदर्शन की, ईश्वर के आशीर्वाद की हमें जीवन में आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें हमारे सद्गुरु से सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करना भी जरूरी होता है। और जो लोग भी श्री महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु मानते हैं या अपने सद्गुरु मानते हैं, तो आप गुरु को अवश्य याद करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष अवश्य आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्री महाराज जी के समक्ष करते हैं, तो निसंदेह श्री महाराज जी का आशीर्वाद भी आपको अवश्य मिलता है। और जिसके साथ उसके इष्ट हों, उसके सद्गुरु हों, उसके पितृ देवता हों, और इतने लोगों का आशीर्वाद जब आपको प्रातः काल में ही, दिन की शुरुआत में ही मिल जाता है, तो आपका दिन कभी भी खराब नहीं हो सकता। ये आपको एक ऐसा अचूक मंत्र मैं बता रहा हूं आज के क्रमांक में। इन तीनों उपायों को यदि आप क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, यहाँ पर भी इस क्रम को अगर आप निभाते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी में फंस ही नहीं सकते। बस इन तीनों उपायों के बाद अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना प्रारंभ करें। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, वहां पर अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। तो आपको मैं ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां श्री महाराज जी के आशीर्वाद से, आपके इष्ट देवताओं के आशीर्वाद से, आपके पितृ देवता के आशीर्वाद से हमेशा आपके सहयोग में रहेंगी। और आपकी हर मनोकामना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर मनोकामना महाराज जी अवश्य पूरी करेंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है इस क्रमांक को विराम देने का भी। विराम देने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।